कुल्टी शहर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया छठ पूजा। एक आस्था, एक विश्वास, एक परंपरा की पवित्र गाथा। कुल्टी शहर, जो झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा के पास बसा एक जीवंत इलाका है, हर साल की तरह इस साल भी छठ पूजा के अवसर पर भक्ति और श्रद्धा के रंगों में रंग गया। सड़कें झिलमिलाती रोशनी से सजी हुई थी, घाटों पर सजावट का जादू बिखरा था और पूरे वातावरण में छठ मैया के गीत गूंज रहे थे। हर गली, हर मोहल्ला, हर घाट पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। ऐसा लगता था मानो पूरा शहर आस्था की एक डोर में बंद गया हो, जहाँ कोई जाति, कोई धर्म नहीं, बस भक्ति और एकता का उत्सव मनाया जा रहा था। छठ पूजा क्या है? एक दिव्य परंपरा। छठ पूजा भारत के सबसे प्राचीन पर्वों में से एक है। ये केवल एक पर्व नहीं, बल्कि सूर्य देव और छठ मैया की आराधना का पवित्र अवसर है। इस पूजा में प्रकृति, जल, वायु, अग्नि और सूर्य, इन 5 तत्वों का गहरा संबंध होता है। कहा जाता है कि छठ मैया ही संतान की रक्षा करती है, परिवार में सुख शांति लाती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। कुल्टी में छठ की तैयारी की शुरुआत। कुल्टी में छठ की तैयारियां दिवाली के अगले ही दिन से शुरू हो जाती हैं। घरों की सफाई, घाटों की मरम्मत, रोशनी की व्यवस्था, सब कुछ सामूहिक रूप से किया जाता है। मोहल्ले की औरतें सुबह सुबह छठ गीत गाते हुए तैयारी में जुट जाती है। केलवा जरे के बात हो छठी मैया, ये गीत सुनते ही वातावरण भक्तिमय हो उठता है। कुल्टी के प्रमुख घाटों गोविंदपुर घाट, शिवपुर घाट, सत्संग घाट, आसनसोल रोड घाट, इन सभी जगहों पर विशेष सजावट की गई थी। पहला दिन नहाय खाय। छठ का पहला दिन नहाय खाय कहलाता है। इस दिन व्रती उपवास करने वाले लोग स्नान करके घर की सफाई करते हैं और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। कुल्टी में सुबह सुबह लोग दामोदर नदी और स्थानीय तालाबों में स्नान करते दिखाई दिए। महिलाएं कद्दू, भात और चना दाल बनाकर प्रसाद स्वरूप खाती हैं। सारा वातावरण पवित्रता और अनुशासन से भरा रहता है। दूसरा दिन खरना। दूसरे दिन को खरना कहते हैं। ये दिन व्रत का सबसे कठिन और सबसे पवित्र हिस्सा होता है। व्रती सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अन्न जल तक नहीं लेती। शाम को सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद प्रसाद बनता है गुड़ की खीर, रोटी, ठेकुआ, केला और दूध का प्रसाद। कुल्टी के हर मोहल्ले में इस दिन शाम को दिए जलते हैं। हर घर से प्रसाद की खुशबू और भक्ति के गीतों की गूंज सुनाई देती है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। ये दिन सबसे अद्भुत और मनमोहक होता है। शाम होते ही घाटों की ओर श्रद्धालु परिवार निकल पड़ते हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए घाटों पर लाखों दिए जल उठते हैं। महिलाएं पीली साड़ियां पहनकर, माथे पर सिंदूर लगाकर, हाथ में सूप लेकर नदी की ओर जाती हैं। कुल्टी के घाट पर दृश्य देखने लायक था। बच्चे रंग बिरंगे कपड़ों में दौड़ते भागते थे। मर्द लोग पूजा की व्यवस्था में मदद करते थे और औरतें छठ मैया के गीत गाती उठा हो सूरज देव अर्घ दे छी। जैसे ही सूर्य अस्त होता है, पूरा वातावरण जय छठ मैया के नारों से गूंज उठता है। चौथा दिन उषा अर्घ्य, सूर्योदय का अर्घ्य। ये छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है। सुबह 3 बजे से ही घाटों पर भीड़ लगने लगती है। ठंडी हवा, अंधेरे में जलते दिए और गूंजते गीत, सब कुछ मिलकर एक आध्यात्मिक अनुभव बना देते हैं। जैसे ही सूरज की पहली किरण क्षितिज पर दिखती है, व्रती अपने दोनों हाथों से जल चढ़ाती है। आंखों में आंसू, होठों पर मुस्कान और दिल में आस्था, हर चेहरा भक्ति से दमक उठता है। कुल्टी की खासियत सामूहिक एकता का पर्व। कुल्टी में छठ पूजा केवल महिलाओं का पर्व नहीं रहा, बल्कि पूरा समाज इसमें शामिल होता है। स्थानीय क्लबों ने घाटों की साफ सफाई की, प्रशासन ने सुरक्षा और बिजली की व्यवस्था की, नौजवानों ने ट्रैफिक संभाला और बच्चों ने दिए सजाए। कुल्टी का हर नागरिक इस पर्व को अपनी जिम्मेदारी समझता है। यही वजह है कि यहाँ का छठ उत्सव एक मिसाल बन चुका है। गीत, भक्ति और भावनाएं पूरे कुल्टी में दिन रात छठ गीतों की गूंज थी। लोग स्पीकर पर बजा रहे थे पबना के घाट पर हुई छठ मैया, छठी मैया के गीत गावे अन्ना अन्ना। इन गीतों से न केवल माहौल बनता है, बल्कि यह लोक संस्कृति की आत्मा को भी जीवित रखता है। छठ मैया के प्रति श्रद्धा और विश्वास। कुल्टी की औरतें मानती है कि छठ मैया केवल संतान की रक्षा करने वाली माता नहीं है, बल्कि वो जीवन की रक्षक और कृपा की देवी है। कई परिवारों ने बताया कि छठ मैया से मांगी हर मुराद पूरी हुई। चाहे संतान का जन्म हो, बीमारी से मुक्ति या आर्थिक परेशानी, छठ मैया सबकी सुनती है।
पर्यावरण और स्वच्छता का संदेश। इस बार कुल्टी के युवाओं ने एक नई पहल की। स्वच्छ छठ